गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन क्या है, आज ट्वेल्थ क्लास का क्या सिलेबस होगा उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बच्चे फ़ोन करते हैं, सर इस बार हम पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, 11th पास हो चुके हैं। तो सबसे पहले मेरे उनको सब शुभकामनाएं। वो 11वीं पास हो चुके हैं, 12वीं में आ चुके हैं, उसके लिए ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या सिलेबस होगा क्या नहीं होगा इसके ऊपर चर्चा चल रही है। एनसीईआरटी पिछले साल जैसे चेंज हुआ तो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस था, बुक्स थी उसमें एनसीईआरटी बीएससी ज़्यादातर थे। इस बार भी जो बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग अगर एनसीईआरटी की बुक आती है तो इस तरह की बुक आएगी आपके। एनसीईआरटी की बुक होगी तो इस तरह की बुक होगी। इस बुक के अंदर क्या होगा, जीव विज्ञान ये है। इस बुक के अंदर आपके कुछ यूनिट्स हैं, जैसे पहली है जनन यूनिट्स, दूसरी है अनुवांशिक और विकास यूनिट्स, तीसरी है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, चौथा है जैव प्रौद्योगिकी और पांचवी है पारिस्थितिकी। ये एनसीईआरटी की बुक है 12th की। इसके अकॉर्डिंग बुक आने की संभावना है, इसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस होगा, ज़्यादातर संभावना यही बन रही है। ठीक है, तो मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, आप अगर अध्ययन करना चाहो तो आप उसके अनुसार अध्ययन करना शुरू कर लो और आपने अपना समय बर्बाद नहीं करो। और 2022 में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा है उसमें आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करो। तो आपका टारगेट होना चाहिए मिशन 2022 आरबीसी टॉपर इन राजस्थान। आरबीसी के एग्जाम 2012-22 के अंदर आप 12th क्लास की मेरिट के अंदर आओ। ये मेरी मन से इच्छा है कि आप सबके अच्छे नंबर आए बायोलॉजी के अंदर। इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आप तैयारी करें। अपने सिलेबस क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसको कुछ यूनिट्स है। सबसे पहले यूनिट है जिसका नाम इकाई फर्स्ट है। इकाई फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, जनन। जनन का मतलब है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले है जीवों में जनन। सबसे पहले है जीवों में जनन। 4 यूनिट है इसमें। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। इनके वीडियो भी मेरे डाले हुए हैं, आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी ले सकते हो आप मेरे से। तीसरा है मानव जनन, तीसरा है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत इजी चैप्टर है, 16 चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अभी से तैयारी करोगे पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। फिर है जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य यानी ह्यूमन हेल्थ, रिप्रोडक्शन हेल्थ के नाम से इसको जानते हैं, रिप्रोडक्शन हेल्थ। तो पहली इकाई है, उस पहली इकाई के अंदर क्या है, ये सिलेबस है। कितना सिलेबस कम होगा कितना नहीं होगा उसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना। अभी अभी आपको पूरा मान के चलना है कि हमें सब कुछ याद करना है। मान जीवों में जनन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, मानव जनन है और जनन स्वास्थ्य, 4 चैप्टर है इसके अंदर। पहली इकाई के अंदर 4 चैप्टर हैं। फिर उसके बाद इकाई नंबर 2 है। इकाई नंबर 2 है, उसमें उसका बेस है अनुवांशिकी और विकास, अनुवांशिकी व विकास, अनुवांशिकी और विकास यानी जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिकी और विकास। अनुवांशिकी और विकास में पहला चैप्टर है जिसका नाम है वंशागति व विविधता के सिद्धांत, वंशागति व विविधता के सिद्धांत, वंशागति व विविधता के सिद्धांत। दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार।
विकास, विकास को अपन कह रहे हैं इवोल्यूशन। वंशागति का आणविक आधार है इनहेरिटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर है वंशागति व विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो ये कई दो हो गई है अपने सामने। आप लोग अभी से तैयारी करें, टाइम वेस्ट नहीं करें। आप लोग को किसी समस्या का समाधान होता है, आप मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, उस पर कॉल करें, मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइम से टाइम देखें कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। मैं आपके 2022 के मिशन में साथ हूँ आपके साथ, और आपको पूरे साल सेवाएं दूंगा। आपको अध्ययन करना है और मुझे सेवा करनी है, ठीक है। अब है मानव कल्याण, तीसरा है मानव, तीसरी इकाई है, इकाई नंबर 3 है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मानव कल्याण में जीव विज्ञान है, उसमें 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य और रोग, मानव स्वास्थ्य व रोग। फिर उसके बाद है खाद्य उत्पादन की, खाद्य उत्पादन वृद्धि की कार्यनीति, खाद्य उत्पादन वृद्धि की कार्यनीति। फिर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। फिर खाद्य उत्पादन की वृद्धि की कार्यनीति है, यानी कि फूड प्रोडक्शन इंक्रीज, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज। फिर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। फिर उसके बाद में है इकाई नंबर 4, इकाई नंबर 4 का नाम है जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। इसमें 2 चैप्टर ही है जैव प्रौद्योगिकी में। पहला चैप्टर है अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, सिद्धांत व प्रक्रम। अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी व इसका उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी व इसके उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी को अपन कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। 2 चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, इसके भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी व इसका उपयोग, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद में है इकाई नंबर 5वीं, इकाई 5वीं, उसका नाम है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या है, सबसे पहला अध्याय नंबर है 13, जिसका नाम है जीव और समष्टि, जीव व समष्टि। जीव का मतलब पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी है, पॉपुलेशन
एंड कम्युनिटी। फिर है परितंत्र, परितंत्र इकोसिस्टम। फिर है जीव विविधता और संरक्षण, जीव विविधता व संरक्षण, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। फिर है पर्यावरण मुद्दे, पर्यावरण मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यू, इन्वायरमेंटल इश्यू। तो आप लोग 2022 की अभी से तैयारी कर दो, बहुत सरल चैप्टर है। आप लोग रोज के अगर छोटे छोटे टॉपिक्स भी करते जाओगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैं आप रोज आपके लिए एक एक वीडियो डालूंगा इससे रिलेटेड। आप वीडियो देखते रहें और तैयारी करते रहें। और 2022 में आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन हैं उनको राइट करना है और बाहरी बोर्ड में जीव विज्ञान में डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं उनको लेके आना है। यानी बायोलॉजी में आपको डिस्टिंक्शन मार्क्स लाने हैं और आपको देखना है कि पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाए तो अच्छी बात है, वो तो उसके टैलेंट पर हैं। आप लोग अच्छी तैयारी करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए, आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा आपको किस तरह से स्टडी करनी है। अब लगभग 10 लाख बच्चे बैठेंगे इस साल माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा के अंदर। तैयारी आप लोग अभी से शुरू कर दो। आप लोगों को 11वीं में पास हो गए हो, कोई बात नहीं, आप आराम भी करो, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तो आप अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार अध्ययन शुरू कर दो। ये पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, एनसीईआरटी बुक आप पढ़ लोगे तो आपके फ्यूचर में काम आएगी। ठीक है, तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।